Hello, dear students. We are again with my lecture on William Wordsworth's famous poem Immortality and Ode. Dear students, फिर से हम एक बार आप लोगों के साथ हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्धतम रचनाओं में से एक इमॉर्टैलिटी एंड ओड को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो स्टडी की थी पिछले लेक्चर में उससे आगे हम रीस्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा कि किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को फॉर्चुनेट बताता है कि आई एम फॉर्चुनेट दैट स्टिल वी हैव द मेमोरीज ऑफ पास्ट, द मेमोरीज ऑफ हीवनली ग्लोरी वी हैव इन आवर माइंड। हमारे मस्तिष्क में अब भी वह स्वर्गीय आभा विद्यमान है, अब भी हमारे अंदर वो स्वर्ग की स्मृतियाँ शेष हैं। पारब्रह्म परमेश्वर की जो अद्भुत कृपा है एक बालक के ऊपर, एक बच्चे का हृदय अब भी विलियम वर्ड्सवर्थ के अंतःकरण में कहीं विद्यमान है। यद्यपि उसकी उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन उसके आनंद का परम स्रोत यह है कि अब भी उसके अंदर का बच्चा जिंदा है, अब भी उसके अंदर का बच्चा शेष है उसके अंदर। यही कहीं न कहीं उसके जो परम आनंद है उसका ये सबसे बड़ा स्रोत है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम नीचे देखते हैं द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर इन मी डथ ब्रीड, मीन्स वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग दैट थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर इन मी डथ ब्रीड। ही इज टेलिंग कि हमारा जो अतीत है, द टाइम विच इज देयर इन आवर पास्ट, वो पुराने दिन, means our childhood, our past years, means as a mature one, William Wordsworth is just remembering his days of childhood. उसे उसके बचपन के दिन स्मरण में आते हैं, उसे उसका बचपन याद आता है स्टूडेंट्स। ही इज टेलिंग द थॉट ऑफ आवर पास्ट ईयर्स इन मी डथ ब्रीड। ही इज टेलिंग दैट बचपन की जो स्मृतियां हैं, जो आनंद का परम स्रोत है, वो उसके हृदय में विद्यमान है। परपेचुअल बेनेडिक्शन स्टूडेंट्स, परपेचुअल बेनेडिक्शन मीन्स ही इज थैंकफुल, ही इज ऑलवेज थैंकफुल, ही इज ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। वह ईश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद देता है, वो अपने बचपन की स्मृतियों को धन्यवाद देता है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी those images are still in him to remind him the glory of heaven. उसे स्वर्ग की आभा की जो याद दिलाने वाली स्मृतियां हैं, वो परम धाम पारब्रह्म परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि still on this juncture of time when he is an aged one, he is mature one, still he has the images of God, and those images of God in his mind and heart is giving him ultimate source of pleasure. अब भी उस स्वर्ग की स्मृतियाँ उसको परम आनंद प्रदान कर रही हैं। ही इज टेलिंग वन थिंग स्टूडेंट्स हियर, स्ट्रेंज एंड स्पेशल काइंड ऑफ फिलॉसफी विलियम वर्ड्सवर्थ इज प्रेजेंटिंग इन दिस पोएम नाउ। एक अलग प्रकार का दर्शन यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ आप लोगों के सामने सर्व करता है। कहता नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज मोस्ट अनवर्दी टू बी ब्लेस्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि ही इज थैंकफुल, ही इज थैंकफुल टू हिज चाइल्डहुड, नॉट इंडीड फॉर दैट विच इज मोस्ट वर्दी टू बी ब्लेस्ड, डिलाइट एंड लिबर्टी द सिंपल क्रीड ऑफ चाइल्डहुड। वो अपने बचपन का जो आनंद है, लिबर्टी, डिलाइट, जो स्वतंत्रता है, जो आनंद है, जो एक सामान्य जीवन का एक धर्म भाव है, ये केवल और केवल बचपन में हो सकता है। दैट इज द इम्प्रेशन ऑफ चाइल्डहुड। वो केवल उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहा है अपने बचपन को या ईश्वर को, वेदर बिजी और एट रेस्ट। कहता चाहे व्यस्तताओं में रहा,
चाहे विश्राम में रहा, किन्हीं भी परिस्थितियों में वो रहा, लेकिन जो सादा और शुद्ध जीवन रहा है एक बालक के रूप में, जो आनंद उसके पास रहा है, जो स्वतंत्रता उसके पास रही है, जो सामान्य जीवन धर्मिता उसके पास रही है, कहता विथ न्यू फ्लेश्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, उसके अंदर, उसके हृदय में जो एक अद्भुत आनंद और उल्लास का उत्सव रहा है, एक नई उम्मीद, नई आशा, विथ न्यू फ्लेश्ड होप स्टिल फ्लटरिंग इन हिज ब्रेस्ट, उसके हृदय में, इन हिज हार्ट, एक नई उम्मीद, नई आशा, नया विश्वास है जो निरंतर उसके हृदय में उठता रहता है। केवल इसके लिए, नॉट फॉर दीज आई रेज, कहता मैं केवल उसके लिए नहीं जागृत हूं, मैं केवल उसके लिए उन भावनाओं के निरंतर हृदय में आते रहने मात्र से मैं प्रसन्न नहीं हूं। ओके स्टूडेंट्स, बल्कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि नॉट फॉर दीज आई रेज द सॉन्ग ऑफ थैंक्स एंड प्रेज, वी आर नॉट थैंकफुल ओनली फॉर दीज थिंग्स, मैं केवल इन्हीं चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहा हूं। ईश्वर को धन्यवाद देने का कारण ये नहीं है कि मेरा बचपन मेरे परम आनंद का स्रोत है, मेरा बचपन जो एक अनंत स्वतंत्रता का स्रोत है। वी आर नॉट थैंकफुल ओनली फॉर दोज थिंग्स, वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग माई चाइल्डहुड ओनली फॉर दीज थिंग्स, केवल इसलिए ही मैं अपने बचपन को या बचपन की स्मृतियों को धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, बल्कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि इसके पीछे बट सम अदर थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वी आर हियर थैंकफुल टू आवर चाइल्डहुड, बल्कि कुछ और भी कारण हैं जिस कारण से मैं अपने बचपन के प्रति कृतज्ञ हूँ। वो क्या चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स? यहाँ एक आपके बचपन का एक अलग ही स्वरूप देने का प्रयास कर रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेजर कंसर्न है वो इस चीज़ को दिखाना है कि कहीं न कहीं आप लोग अपने आसपास भी इन चीज़ों को देखते होंगे कि जो एक बच्चा होता है वो हम लोगों से कहीं न कहीं उसके अंदर क्यूरियासिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रश्न होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वो प्रश्न करता है। रात में आपके साथ अगर लेटा हुआ है छत पे गर्मी के महीने में तो आपसे प्रश्न करने लगेगा, डैडी आसमान में क्या चमक रहा है ये इतना सारा? डैडी स्टार्स हैं ना ये? हाँ बेटा स्टार्स हैं। डैडी स्टार कितने बड़े बड़े होते हैं? अब बताइए, जवाब दीजिए। बहुत बड़े। कितने बड़े होते हैं डैडी? डैडी अपने घर से भी बड़े होते हैं? हाँ बेटा बहुत बड़े होते हैं। तो डैडी फिर कैसे लटकते रहते हैं, गिरते क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। तो ए चाइल्ड हैज ए ग्रेट क्यूरियोसिटी इन हिज माइंड, सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन हिज माइंड, और कहीं न कहीं जो उसके मन में उठने वाले ये प्रश्न होते हैं ये तमाम सारे उत्तर को लेकर के आते हैं। वो छोटा बच्चा इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है, और जब वो दुनिया के बारे में जानना चाहता है तो इस दुनिया की हकीकत को समझने का प्रयास करता है। वर्ड्सवर्थ कहता है वो बचपन भौतिक रूप में बेशक मेरे पास नहीं है, लेकिन वो जो बचपन की क्यूरियोसिटी है, संसार की सच्चाई को जानने के लिए जो तमाम प्रकार के प्रश्न एक बच्चे के मन में उठते हैं, कहीं न कहीं वो सारे प्रश्न मेरे अंदर हैं, जिस कारण मैं इस भौतिक संसार की सत्यता को जान पा रहा हूं कि वास्तव में संसार की सच्चाई क्या है। अगर वो बचपन की क्यूरियोसिटी मेरे अंदर न होती, जो प्रश्न करने की प्रवृत्ति होती है, यदि वो मेरे अंदर न होती,
तो कहीं न कहीं मैं इस संसार के यथार्थ को न जान पाता। संसार में जो अंधकार फैला हुआ है अज्ञानता का, अज्ञानता बस मैं उसी अंधकार में भटकता रहता, और जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त परम आनंद है, जो प्रकृति के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, कहीं न कहीं उसका मैं आनंद नहीं ले सकता था। मैं इसलिए थैंकफुल हूँ। ही इज टेलिंग, बट फॉर दोज ऑब्स्टिनेट questionings of sense and outward things, he is saying कि we are thankful to our childhood because our childhood has a special kind of a tendency, the tendency of questioning, जो एक तमाम प्रकार के प्रश्न करने की जो टेंडेंसी है, जो तमाम प्रकार के प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति है, मैं उन भावनाओं के कारण कि वो बचपन ने मुझे दिए हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बच्चा तमाम प्रकार के प्रश्न करता है, उसके पास विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उसके अंतःकरण में विद्यमान होती हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो अब भी मेरे अंदर विद्यमान है, जो क्वेश्चनिंग, और वो भी ऑब्स्टिनेट क्वेश्चनिंग, जो जिद करता है, वो प्रश्नों को लेकर के जो उसके अंदर जिद होती है कि आई वॉन्ट टू नो ऑफ सेंस एंड आउटवर्ड थिंग। जिस वाह जगत है हमारा, जो भौतिक संसार है हमारे इर्द गिर्द जो फैला हुआ, ये आउटवर्ड थिंग्स हैं, जो वाह संसार है, वाह वस्तुएं हमारे आसपास हैं, उनके प्रति जो क्वेश्चनिंग की टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू इंक्वायर व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दीज outward things, the things apart spread in this world. The child had a question, he has a curiosity to know what exactly it is. तो ये प्रवृत्ति जो मेरे अंदर एक बच्चे के रूप में विद्यमान है, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। He is telling, but for those obstinate questioning of sense and outward thing falling from us, vanishing blank misgiving of a creature moving about in world not realized. He is telling कि उसके आसपास जो भी चीजें विद्यमान हैं, जो भी भौतिकता का स्वरूप उसके आसपास विद्यमान है, राइट, वो वहां तक पहुंचने के लिए जो उसके अंदर डाउट्स आते हैं। ही इज टेलिंग, falling from us, vanishing blank misgiving of creatures. He is telling कि what creatures are all around him, उसके इर्द गिर्द जो तमाम प्रकार की ये जीव विद्यमान हैं, तमाम प्रकार की जो सत्ता विद्यमान है, उसके प्रति उसके अंदर जो डाउट्स पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं स्टूडेंट्स? जो डाउट, सेंस एंड आउटवर्ड थिंग्स, वाह्य वस्तुओं के प्रति जो उसके अंदर एक संदेह पैदा होता है, जो डाउट उसके अंदर बना रहता है कि वास्तव में ये चीजें हैं क्या। मिसगिविंग ऑफ अ क्रिएचर, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वेल, मूविंग अबाउट इन द वर्ल्ड, जो संसार में चल रहा है, मूविंग अबाउट इन द वर्ल्ड, जो संसार का ये व्यवसाय चल रहा है, संसार की जो रचना दिन ब दिन बदलती हुई प्रतीत होती है, चलती हुई प्रतीत होती है, जिनको वो देख तो रहा है बट नॉट रियलाइज्ड, उसने कभी इनको महसूस नहीं किया है, राइट। उन चीज़ों को जो जानने का एक जो डाउट उसके अंदर होता है बच्चे के अंदर, वो डाउट कहीं न कहीं उस बच्चे से विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर आया है, और यही डाउट कहीं न कहीं नॉलेज को जन्म देता है। जब आपके अंदर डाउट आता है स्टूडेंट्स, जब आपके अंदर प्रश्न की प्रवृत्ति होती है, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे सेब के फल को पेड़ से गिरते हुए जमीन पर तो तमाम लोगों ने देखा था, लेकिन किसी के अंदर यह प्रश्न नहीं उठा कि आखिर ये सेब जमीन पे ही क्यों गिर रहा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। ये प्रश्न न्यूटन के दिमाग में आया तो उन्होंने गति के नियम बना दिए, जिनके आधार पर आज तमाम सारे एरोप्लेन्स आसमान में उड़ रहे हैं।
अगर ये प्रश्न ना आया होता उसके मस्तिष्क में तो शायद ये आगे की प्रगति, संसार का यथार्थ, ये एक नया ज्ञान उसे प्राप्त न हो पाता। तो जो ये क्यूरियासिटी की प्रवृत्ति होती है, जो जानने की प्रवृत्ति होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता आई हैव गॉट फ्रॉम द चाइल्ड एंड दैट्स वाई आई कुड अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो संदेह मेरे अंदर, संदेह के भाव जो आए हैं, यही कारण है कि जिससे मैं इस संसार के यथार्थ को, हाई इंस्टिंक्ट बिफोर विच आवर मॉर्टल नेचर, जो हमारा नश्वर स्वभाव है, डिड ट्रेम्बल लाइक गिल्टी थिंग सरप्राइज, हमारा जो नश्वर स्वभाव है वो उस संदेह से प्राप्त जो ज्ञान है उसके समक्ष हिलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान अधूरा है, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, ही इज टेलिंग डिड ट्रेम्बल लाइक गिल्टी थिंग सरप्राइज्ड, but for those first affections, those shadowy recollection, but still here William Wordsworth is remembering his childhood। फिर से वो अपने बचपन को याद करता है। but for those first affection, but for those first affection, स्टूडेंट्स, जो पहला प्रेम है, फर्स्ट अफेक्शन, स्टार्टिंग जो उसके बचपन की यादें हैं, जो पहला स्नेह है उसका, दो जो सैडोवी रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मीन्स यादें, उन यादों की सैडो माने स्मृतियां मात्र है। पूर्ण रूप से उसको वो बचपन नहीं याद है, पूर्ण रूप से उसको वो ईश्वरीय सत्ता नहीं प्राप्त है इस समय उम्र के इस पड़ाव पर, उसकी छाया मात्र है। सैडोवी रिकलेक्शंस, उसकी स्मृतियां मात्र विलियम वर्ड्सवर्थ के पास हैं। विच बी दे व्हाट दे मे, जिससे कि वे ये जानने का प्रयास कर पाते हैं कि वो वास्तव में हैं कौन। हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो मैं हूं कौन, व्हाट एग्जैक्टली आई एम। विच बी दे व्हाट दे मे, कि वे क्या हैं। इस संसार में जो वस्तुएं फैली हुई हैं, जो संसार में हमको खूबसूरती दिखाई पड़ रही है भौतिकता की, ये वास्तव में इनका यथार्थ क्या है, ये सत्य रूप में हैं क्या। अगर हम उन चीज़ों पे संदेह करते हैं और संदेह करके उनका अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं, उनकी खोज करने का प्रयास करते हैं, तब हम इस संसार के यथार्थ को जान पाते हैं स्टूडेंट्स। और कहीं न कहीं ये संदेह की प्रवृत्ति, ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, इन चीज़ों को जो विलियम वर्ड्सवर्थ प्राप्त कर पाया है, वो अपने बचपन से प्राप्त कर पाया है। यही कारण है कि ही इज़ थैंकफुल टू दोज चाइल्डहुड डेज विच वी दे व्हाट दे मे आर येट द फाउंटेन लाइट ऑफ ऑल आवर डे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज वेरी नाइस डिस्क्राइबिंग हियर स्टूडेंट्स। ही इज टेलिंग टू यू कि आर येट द फाउंटेन लाइट, जैसे एक झरना गिरता है वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहता वो मेरा बचपन और बचपन का जो परम ज्ञान है, जो एक प्रश्न की प्रवृत्ति है बचपन की, वो मेरे पास फाउंटेन लाइट की तरह है। जैसे ज्ञान का, जैसे प्रकाश का कोई पुंज विद्यमान हो, फाउंटेन लाइट, वो बचपन मेरे अंदर प्रकाश का पुंज है। ऑफ ऑल आवर डे एंड थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर हमारे साथ विद्यमान रहता है। पूरे जीवन भर हमारे अंदर, इन अस, हम सब के अंदर यदि बचपन विद्यमान है तो कहीं न कहीं वो एक प्रकाश के रूप में हमारे अंदर पूरे जीवन विद्यमान रहता है। ऑल आवर डे मीन्स संपूर्ण जीवन, जितना दिन आपको जीना है। इफ़ यू हैव योर चाइल्डहुड तो इट जस्ट लीड यू इन द जर्नी ऑफ लाइफ विथ अ हाइलोजन लाइट, द लाइट ऑफ
फाउंटेन लाइक लाइट, प्रकाश पुंज के रूप में इस संसार को समझने में, इस भौतिक संसार को जिसे हम इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हैं उसके यथार्थ ज्ञान को समझने में यदि कोई प्रकाश पुंज के रूप में जीवन भर हमारे साथ रहता है तो दैट इज़ आवर चाइल्डहुड, एंड द रिकलेक्शन ऑफ आवर चाइल्डहुड आर येट ए मास्टर लाइट ऑफ ऑल आवर सीइंग। कहता वो जो बचपन का प्रकाश है, जो आनंद का ईश्वरीय प्रकाश बचपन का प्राप्त है, वो मास्टर लाइट ऑफ ऑल आवर सीइंग, जो कुछ भी हम इस संसार में पदार्थों के रूप में देखते हैं उन सब को समझने में इट प्लेज द रोल ऑफ मास्टर लाइट। एक अद्भुत ज्ञान के प्रकाश के पुंज के रूप में वो हमारी सहायता करता है, हमको यह जानने में मदद करता है कि वास्तव में इस संसार का सत्य क्या है जो हम देख पा रहे हैं, इसको किस प्रकार से हम समझें। तो संसार की सच्चाई को समझने के लिए जो परम ज्ञान पुंज है, परम प्रकाश पुंज है, वो बचपन की स्मृतियां हैं, और वो बचपन की जो क्वेश्चनिंग टेंडेंसी है, चीज़ों पे संदेह करना है संसार की, और जब आप संदेह करते हैं किसी चीज़ पर तो उसका सच जानने का प्रयास करते हैं, ये जो टेंडेंसी है चाइल्डहुड की, इस कारण मैं आई एम थैंकफुल टू आवर चाइल्डहुड। ही स्टिल रियलाइजेस थैंकफुल, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताने का प्रयास करता है कि हाउ द इमेजेस ऑफ योर चाइल्डहुड, हाउ द रिमेम्बरेंस ऑफ योर चाइल्डहुड लीड यू इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट हेल्प्स यू टू बी हैप्पी। आपको प्रसन्न रहने के लिए, वैसे तो ये संसार दुखों से भरा हुआ है, किंतु इस दुख भरे संसार में भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से आपका चाइल्डहुड आपको मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वर्ड्सवर्थ इस संबंध में आगे बताने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स, कहता अपहोल्ड अस, आवर चाइल्डहुड अपहोल्ड अस, हेल्प्स अस, सपोर्ट्स अस। ये जो बचपन है ये हमको अपहोल्ड करता है, इट सपोर्ट अस, चेरिश, हमको प्रसन्न करता है, हमको आनंद से भर देता है। एक जो जिंदगी जीने की कला है उसको हमें प्रदान कर देता है। अपहोल्ड अस, चेरिश एंड हैव पावर, और हमको एक पावर प्रदान करता है। आवर चाइल्डहुड, द मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड जस्ट सपोर्ट्स अस, चेरिश अस एंड गिव अस पावर। हमको एक सहारा मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक शक्ति मिलती है, जिससे कि टू मेक आवर नॉइजी ईयर सीम मूवमेंट इन द बीइंग ऑफ इटर्नल साइलेंस, जिससे कि ये जो दुनिया का शोर है, आवर नॉइजी ईयर्स, ये जो हमारी जिंदगी के गुजरते हुए शोर शराबे से भरी हुई जो जिंदगी है, द लाइफ फुल ऑफ एक्सर्शंस एंड नॉइज, ये लाइफ जो भीड़ से भरी हुई है, जो तनावों से भरी हुई है, जो शोर से भरी हुई है, जिसमें शांति नहीं है। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि अपहोल्ड अस, चेरिश एंड हैव पावर टू मेक आवर नॉइजी ईयर सीम मूवमेंट्स इन द बीइंग ऑफ इटर्नल साइलेंस। एक परम शांति प्रदान करने वाला साधन बन जाती है हमारी बचपन की यादें। वो बचपन की यादें हमें सहारा देती हैं, अपहोल्ड अस, आनंद प्रदान करती हैं, चेरिश एंड हैव पावर टू मेक, और हमारे अंदर ऐसी शक्ति भर देती हैं जिससे कि आवर नॉइजी ईयर, जिससे कि हमारा जो ये भागम भाग का जीवन है, शोर से भरा हुआ जीवन है, संघर्षों से भरा हुआ जीवन है, तमाम सारे भौतिक सुखों के झूठे आनंद का जो जीवन है, वो इटर्नल साइलेंस में बदल जाता है, एक अनंत शांति में बदल जाता है। तमाम प्रकार की वह शांति
जिसके लिए मानव पूरे जीवन परेशान रहता है, उस शांति का एहसास उसे होता है, वह शांति प्रदान करने वाला होता है। ट्रुथ्स दैट वेक, और उस सत्य का ज्ञान प्रदान करता है, वह सत्य आपके अंदर जागृत हो जाता है। द ट्रूथ दैट वेक, ए काइंड ऑफ ट्रूथ, द काइंड ऑफ द लाइट ऑफ ट्रूथ, द लाइट ऑफ नॉलेज जस्ट कम्स इन यू। एक ऐसे सत्य का ज्ञान आपको प्रदान करता है ये, टू पेरिस नेवर, जिस सत्य को कभी समाप्त नहीं होना है। अर्थात ये अमर शांति आपको प्राप्त हो जाती है, कभी न समाप्त होने वाला सुख आपको प्राप्त हो जाता है। विच नाइदर लिसननेस नॉर मैड इंडिवर नॉर मैन नॉर बॉय, जिसको किसी भी प्रकार के, स्टूडेंट्स वर्ड्सवर्थ कहता है, जिसको किसी भी प्रकार का जो दुनिया की भौतिकता है, भौतिकता के पीछे भागता हुआ जो इंसान है, लिस्टलेसनेस माने नो इंटरेस्ट, न उनमें रुचि रह जाती है, नॉर मैड एंडिवर, न फिर वो दुखों के पीछे अपनी मेहनत करता है। एक पागलों की तरह अपनी ऊर्जा नहीं नष्ट करता इस भौतिक संसार की वस्तुओं के पीछे भागने में, न तो एक बालक के रूप में, न तो एक मनुष्य के रूप में। फिर वो संसार के जो भौतिकता है, ये जो भौतिक उपादान हैं, इनके पीछे ही स्टार्ट्स स्टॉपिंग हिमसेल्फ, ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, ही डजंट रन बिहाइंड द फिजिकल एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देता है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है और उसकी आत्मा को एक परम शांति प्राप्त हो जाती है। कहीं न कहीं ये उसे उसके बचपन की यादें प्रदान करती हैं। अपहोल्ड अस, चेरिश एंड हैव पावर टू मेक आवर नॉइजी ईयर सीम मोमेंट्स इन द बीइंग ऑफ द इटर्नल साइलेंस, ट्रूथ्स दैट वेक टू पेरिस नेवर। और वह शांति, वह सत्य का ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। कितनी भी ऊर्जा जो हम इस संसार में पागलों की तरह खर्च करते हैं, वो समाप्त हो जाता है एक मनुष्य के रूप में, एक बच्चे के रूप में। नॉर ऑल दैट इज एट एनिमिटी विथ जॉय, और वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। ऑल द थिंग्स जस्ट डिस्ट्रॉयज विच आर द एनिमिटी ऑफ योर लाइफ। जो दुख आनंद को समाप्त करने वाला है, एनिमिटी विथ जॉय, आपके जीवन का जो वास्तविक आनंद है, उसकी जो दुश्मन है वह संसार की भौतिकता है। यह संसार की भौतिकता आपके अंदर के आनंद की इतनी बड़ी दुश्मन है कि जैसे ही ये आपके पास आती है तो सबसे पहले आपके अंदर जो आनंद है उसका गला घोंट देती है। ये जो भौतिक संसार है, भौतिक और विलासिता से भरा हुआ जो संसार है, इसका जो पहला कार्य है स्टूडेंट्स, वो आपके समीप आते ही सबसे पहला काम ये करती है कि आपके अंदर जो आनंद है उसको समाप्त कर देती है। इतनी बड़ी दुश्मनी है, एनिमिटी विथ जॉय कैन अटरली एबोलिश और डिस्ट्रॉय। लेकिन बचपन की जो स्मृतियां हैं वो सदा सदा के लिए एबोलिश एंड डिस्ट्रॉय, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। जो आपके आनंद की दुश्मनी है, जो चीज़ें आपके अंदर आनंद को रहने नहीं देती हैं, उनका पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती है ये जो बचपन की स्मृतियां हैं। ओके स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि दैट्स व्हाई वी आर थैंकफुल टू आवर चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि हेंस इन ए सीजन ऑफ काम वेदर, फिर उसको एक ऐसा सीजन, एक ऐसी ऋतु आ जाती है जिस ऋतु में जो बादल हैं
वो शांति के बादल हैं। एक ऐसी ऋतु का आगमन उसके जीवन में हो जाता है जिस ऋतु में उसके सर के ऊपर जो छाए हुए बादल हैं वो शांति के बादल हैं। दैट इनलैंड फॉर बी, जो अभी तक जिस शांति की तलाश हम लोगों को थी, जो शांति हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो शांति सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाती है। एंड द चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट हिज रियलिटी इज, वेयर फ्रॉम ही इज हियर। वो कहाँ से इस संसार में आया है, उसके जीवन का सत्य क्या है, इन चीज़ों का परम ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। हैंस इन ए सीजन ऑफ काम वेदर, उस शांति की ऋतु में, थॉट इन लैंड फॉर वी, हम कहाँ के हैं, वाट आवर ओरिजिनल आइडेंटिटी इज, वेदर वी आर द मैन ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार के ही हम हैं या हमारी सत्ता कहीं और की है। हम उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के अंश मात्र आत्मा के रूप में संसार में विद्यमान हैं, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ कहता है उसके बाद, आवर सोल्स हैव साइट, फिर हम इस भौतिक आंखों से देखना बंद कर देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि द मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड जस्ट क्लोजेज आवर फिजिकल आईज, बचपन की स्मृतियां हमारे इस भौतिक आंखों को बंद कर देती है। फिर उसके बाद हम किससे देखते हैं, हम अपनी आत्मा के दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। आवर सोल्स हैव लाइट ऑफ इमॉर्टल सी विच ब्रॉट अस हिदर। आवर सोल स्टार्ट्स वॉचिंग दैट इमॉर्टल सी, उस परम आनंद से भरे हुए, अमरत्व से भरे हुए उस सागर को देखने लगती हैं हमारी आंखें। विच ब्रॉट अस हिदर, जिससे हमने जन्म लिया है, वो जो आनंद का सागर है, जो परम ज्ञान का सागर है, जो अद्भुत परम प्रकाश का सागर है। आवर आइज स्टार्ट्स वॉचिंग दैट सी, उस परम सागर को, आनंद सागर को हमारी आंखें देखने लगती हैं। वी स्टार्ट्स वॉचिंग द सी ऑफ हैप्पीनेस, द सी ऑफ ग्लोरी, द सी ऑफ नॉलेज, द सी ऑफ लाइट विद द आइज ऑफ आवर सोल। हम अपनी आत्मा की दृष्टि से संसार रूपी सागर के उस तत्व को देखने लगती हैं जो परम तत्व पारब्रह्म परमेश्वर है, जो स्वर्ग है जहाँ से हमारी उपस्थिति इस संसार में हुई है, जो हमारे जीवन का स्रोत है। एक बूंद के रूप में संसार में हम आए हैं, लेकिन वो बूंद जिस सागर से निकली है, उस सागर के दर्शन हमको होने लगते हैं। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर एक सागर की तरह है, और उस सागर से निकली हुई एक बूंद है हम लोग, जो आज इस संसार में चल रहे हैं, और अंततो गत्वा उसी सागर में पुनः हम विलीन हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक उसी प्रकार से जैसे वेदर का प्रयोग किया वर्ड्सवर्थ ने, जैसे समुद्र से ही बादलों के रूप में पानी आसमान तक जाता है, फिर वो बादल बरसते हैं और बरस करके नदियों के माध्यम से पुनः उसी सागर में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है, आवर सोल इज जस्ट लाइक दैट। उस आनंद सागर परमपिता परमेश्वर से ही निकली हुई एक बूंद के रूप में, एक आत्मा रूपी बूंद के रूप में हम इस संसार में विचरण कर रहे हैं, और अंततो गत्वा ये बूंद पुनः उसी सागर में जाके विलीन हो जाएगी। वर्ड्सवर्थ कहता है कि बचपन की स्मृतियाँ, जो इनोसेंट चाइल्डहुड की स्मृतियाँ हैं, दे आर गिविंग अस स्पेशल आइज ऑफ आवर सोल टू वॉच दैट सी, द सी ऑफ नॉलेज, द सी ऑफ लाइट। उस परम ब्रह्म परमेश्वर का जो सागर स्वरूप है, उसको मेरी आंखें देखने लगती हैं, हम कहाँ से आए हैं। एंड कैन इन ए मोमेंट ट्रेवल हिदर,
और कहाँ तक हमको जीवन की यात्रा करनी है, ये जीवन की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और कितने क्षण की है, कहाँ इसका समापन होना है, इस जीवन का सत्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, वर्ड्सवर्थ कहता है एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन द शोर। देखो देखो उस बच्चे को देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है विद द आइज ऑफ इमेजिनेशन, हम कल्पना के माध्यम से अपने अंदर के उस बच्चे को, उस बालक को समुद्र के तट पर खेलता हुआ देख रहे हैं। देखो वो बच्चा कितना मस्त होकर के उस सागर के तट पर खेल रहा है। राइट स्टूडेंट्स, कहता उस बचपन के, उस बच्चे के, उस नन्हे से बच्चे के स्पोर्ट को मैं देख पा रहा हूँ जो सागर के तट पर खेल रहा है। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग इवर मोर, वहाँ जहाँ चारों ओर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, उन लहरों को मैं सुन पा रहा हूँ। वी आर लिसनिंग द रोअरिंग साउंड ऑफ द वेव्स एंड वाटर्स ऑफ द ओशन, and very near its bank that child is playing with a blessed heart। इस सागर से उठती हुई गर्जनाओं की आवाज़ें, जो उसकी लहरों से उठ रही गर्जनाओं की आवाज़ें हैं, उसके समीप उसके तट पर खेलते हुए मैं उस बालक को देख पा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, दैट्स वाई विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दिस इज़ द रीज़न ही इज़ थैंकफुल टू हिज चाइल्डहुड। ओके डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग धीरे धीरे इस पोयम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, अंत की ओर बढ़ रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ डिस्क्राइब्ड द रीज़न ऑफ हिज अटैचमेंट टू हिज चाइल्डहुड, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ही इज़ वेरी मच अटैच्ड टू हिज चाइल्डहुड। ही इज़ टेलिंग, इसलिए वो कल्पना के माध्यम से एक बार अपने बचपन में पहुंच जाता है। ही स्टार्टेड रियलाइजिंग हिज चाइल्डहुड विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन। वो अपनी कल्पना के माध्यम से, कल्पना की मदद से एक बार पुनः अपने बचपन में चला जाता है और कहता है कि देन सिंग ई बर्ड्स, ओ बर्ड सिंग्स। इसलिए वर्ड्सवर्थ कहता है मैं चाहता हूं कि ये चिड़ियां गाएं। आई वॉन्ट टू लिसन द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। सिंग, ओ बर्ड सिंग, सिंग ए जॉयस सॉन्ग, आई वॉन्ट टू लिसन यू। ओ बर्ड सिंग द जॉयफुल सॉन्ग्स, द मेलोडियस सॉन्ग्स, आई वॉन्ट टू लिसन यू। इसलिए कहता है ऐ चिड़ियों गाओ, मैं तुम्हारे गीतों को सुनना चाहता हूं। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड, मैं उस नन्हे से मेमने को सुनना चाहता हूं एज टू द टैबर साउंड, जो जो तबले की थाप के साथ कूदता है, उछलता है। इसका जिक्र स्टूडेंट्स इस पोएम के बिगिनिंग में आया है। तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू be in the association of the singing of birds and in the tabor's sound on which rim the lamb, the young lamb just dances। कहता है ऐ चिड़ियों गीत गाओ, उस आनंद भरे गीत को मैं सुनना चाहता हूँ। एंड लेट द यंग लैम्स बाउंड एज टू टैबर्स साउंड, और मैं उस मेमने के साथ आनंद लेना चाहता हूँ, मैं उस मेमने के साथ गाना चाहता हूँ। वो मेमना जो ढोलक की थाप पे नाच रहा है। टैबर्स साउंड मीन्स ढोलक की आवाज़, जो ढोल बजने की आवाज़ के साथ नन्हा सा मेमना फुदक रहा है, उछल रहा है। मैं उसको देख करके आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। वी इन थॉट विल ज्वाइन योर थ्रॉन्ग, मैं अपने विचारों के माध्यम से तुम्हारे इस आनंद का हिस्सा बन जाना चाहता हूं। ही इज टेलिंग दैट आई वॉन्ट टू बी इन योर एसोसिएशन, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। ऐ प्रकृति के सुंदर
प्रकृति के सुंदर आयामों, अय गीतों से भरी हुई कोयलें, अय आनंद से भरे हुए ये लैम्ब, मैं तुम्हारे साथ तुमको ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन बियर बार, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन द फ्रेटफुल लाइफ स्टाइल ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन the noise of DJ, but I want to join your association, your company. Oh bird, sing a joyous song, and let the young lamb bound as to the tabor's sound. We in thoughts will join your throng. I want to join you. E that pipe and E that play. मैं तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहता हूँ। पाइप मीन्स बांसुरी। स्टूडेंट्स, दिस बांसुरी इज नॉट अ फिजिकल बांसुरी, दिस पाइप इज नॉट अ फिजिकल, ये भौतिक बांसुरी नहीं है, बल्कि उन कोयलों की, उन पंछियों की मधुर आवाज़ों की बांसुरी है जो बज रही है। ही इज टेलिंग, वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन दिस सीजन द मेलोडी ऑफ दिस पाइप। इस सीज़न, इस मई के महीने का जो सीज़न है, इसमें मैं इस प्रकृति की बांसुरी को सुनना चाहता हूँ। ये जो बांसुरी आनंद से भरी हुई पंछी बजाते चले जा रहे हैं, मैं इन पंछियों की सुंदर बांसुरी को सुनना चाहता हूँ। ई दैट थ्रॉन्ग योर हार्ट्स टुडे, फील द ग्लैडनेस ऑफ मे। मई के इस महीने में, in the gladness of May, full of gladness, this month of May, which is full of all kinds of happiness. मई का ये महीना जो तमाम प्रकार के आनंदों से भरा हुआ है, तमाम प्रकार के प्रसन्नताओं से भरा हुआ है, इसमें जो हृदय का आनंद है तुम्हारे अंदर, ओ माई चाइल्डहुड, ओ द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, इसमें जो उस मई का आनंद है, मई के महीने का जो एक बच्चे के हृदय के द्वारा लिया जाने वाला आनंद है, वर्ड्सवर्थ कहता है आई वॉन्ट टू ज्वाइन दैट, राइट। वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग, व्हाट दो द रेडियंस विच वाज वंस सो ब्राइट, हाँ, ही रियलाइजेज। विलियम वर्ड्सवर्थ इज स्टूडेंट्स रियलाइजिंग इन दिस लाइन। इन पंक्तियों को आप देखिए, एक बेबसी नजर आती है विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर। यद्यपि कि वो नाचना चाहता है, although he want to dance in the association of nature, यद्यपि कि वो प्रकृति के साथ नृत्य करना चाहता है, he want to enjoy the beauty of nature, the glory of nature, the presence of divine power in every object of nature. He want to survive in the association of nature for a while, but he is still realizing what though the radiance which was once so bright, यद्यपि कि जो बचपन के स्मृतियों का प्रकाश है, जो कभी बड़ा चमकदार हुआ करता था, जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की परम सत्ता की स्मृतियां हैं, जो कभी उसका जो रेडियंस है, उसका जो प्रकाश है, वो कभी ब्राइट हुआ करता था, बहुत प्रकाशवान हुआ करता था। कभी जो मेरे अंदर बचपन की स्मृतियों का प्रकाश है, उसमें जो आनंद का प्रकाश कभी बहुत अधिक हुआ करता था, बी नाउ फॉर एवर टेकन फ्रॉम माई साइट, वो मेरी स्मृतियों से, वो मेरे नेत्रों से सदा सदा के लिए चला गया है, वो मेरे पास अब नहीं बचा हुआ है शेष। ओके, दैट इज़ नॉट इन मी the kind of glory we had earlier, that is not now. Still I want to take same kind of pleasure in the association of nature. फिर भी मैं उस आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रकृति के सानिध्य में। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ सरेंडर्स हिमसेल्फ in the lap of nature to be blessed by the glorious light of heaven. Thank you. Thanks a lot, my dear students.
Thanks a lot.